काबिल मुबारकबाद है जावेद अनवर हबीबी साहब, जिन्होंने सरकार मुजाहिद मिल्लत के निस्बत से इस महफिल का इनेकाद किया है। याद रखेंगे आप, फारसी में एक जुमला है, वली रा कुर्बो बोध यकसा बाशा। वली के लिए दूर नजदीक सब बराबर है। धाम नगर दूर है हमारे लिए, लेकिन मुजाहिद मिल्लत के लिए ये आना दूर नहीं है। कह दे सब सरकार मुजाहिद मिल्लत के महफिल, और वो भी ये महफिल जो कर रहे हैं वो खुद नात पढ़ते हैं, मिलाद पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार मुजाहिद मिल्लत का करम होगा, दिल जमई के साथ बैठे। ये हम नहीं देखेंगे कि कितनी मुख्तसर महफिल है, ये हम देखते हैं कि मोहब्बत के साथ महफिल सजाई गई है। सरकार मुजाहिद मिल्लत का करम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मुहम्मद अशरफ अंबियाइहि व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। 4 मिसरे समाप्त करें। तसव्वुर में कभी तैबा के मंजर जाग जाते हैं। तसव्वुर में कभी तैबा के मंजर जाग जाते हैं। कलम अंगड़ाई लेता है, सुखनवर जाग जाते हैं। तुम अपनी तरह कहते हो तुम्हें गैरत नहीं आती। तुम अपनी तरह कहते हो तुम्हें गैरत नहीं आती। नबी के पांव छूने से पत्थर जाग जाते हैं। नबी के पांव छूने से पत्थर जाग जाते हैं। नबी के पांव छूने से बहुत सारे आप अशार सुने होंगे। हर शायर दुआ करता है कि या अल्लाह मदीने में मौत आए, या अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल हो जाए। एक दुआ पेश कर रहा हूँ शेर व शायरी की दुनिया में, अगर आप समझ जाएंगे तो कसम खुदा की इससे बड़ी दुआ नहीं हो सकती है। एक दुआ सुनिए, खालिस नात का मिसरा है, अल्लाह की बारगाह में दुआ, और आप शरीक हो जाएंगे सुभान अल्लाह बोल करके। दुआ सुने नबी के तलवों से जब लगा पानी। नात का मिसरा है, सुनिए बकरम हजरत अल्लामा मौलाना नौशाद आलम साहब किबला के। ये हाजी साहब भी है। हर आदमी दुआ करता है, या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसे बसती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और एक शायर है मोहन जामी साहब, कहते हैं काश हम भी मदीने को जाते, हाले दिल रोके उनको सुनाते। काश हम भी मदीने को जाते, हाले दिल रोके उनको सुनाते। गुरबती से है मजबूर जामी, वरना किसमें ये जज्बा नहीं है। उस मदीने की कैफियत को इन मुकद्दस निगाहों के सदके में दुआ कर रहा हूँ, समात कीजिए। नबी के पाँव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसर व तस्लीम बन गया पानी। अब दुआ सुनिए, नबी के पाँव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसर व तस्लीम बन गया पानी। इलाही 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 ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। बहुत भारी शेर, बहुत अच्छी दुआ, जिंदगी के सबसे असल मकसद वाली दुआ पेश कर रहा हूँ। इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाए, इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता। हुजूर करते वजू और मैं डालता पानी। इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता। इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता। हुजूर करते वजू और मैं, हुजूर करते वजू और मैं डालता पानी। इलाही ख्वाब ही में, इलाही ख्वाब ही में, इलाही कभी ख्वाब ही में हो जाता। इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता। हुजूर करते वजू और मैं डालता पानी। और सुनिएगा शेर, सुनिएगा, एक और दुआ पेश कर रहा हूँ। वजू के बाद ये मुस्तफा फरमाते इरशाद, वजू के बाद ये मुस्तफा फरमाते इरशाद, वजू के बाद
अनवार पीजा, नसीर पीजा, हजरत नौशाद पीजा, नसीर पीजा, अनवार पीजा, ये बचा हुआ पानी इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता, हुजूर करते वजू और मैं डालता पानी, इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता। आला हजरत से किसी ने पूछा था, आला हजरत से किसी ने पूछा था कि हर आदमी नबी को ख्वाब में नहीं देख सकता, हमारे पास तकवा कहाँ, हमारे पास तहारत कहाँ, हमारे पास इबादत कहाँ, इश्क की उस मियार पर हम कहाँ पहुँचे हैं कि हमारी दुआ कबूल हो कि नबी ख्वाब में आए। आला हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर तरीका बता दीजिए ना। आला हजरत फरमाते हैं कि नबी के नूर को देखना है तो आले रसूल को देख लो। ये जो 17 गाछी है ये हजरत की मेहनत है कि इस इलाके में हुजूर हबीब मिल्लत तशरीफ लाते हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सैयद है सैयद, सैयद को देखना भी इबादत है। जो लोग उनसे मुरीद है फख्र करे कि आप ऐसे वैसे के नहीं, रसूलुल्लाह के बेटे के मुरीद हैं। मदरसा में हाफिज बनता है, मदरसा में कारी बनता है, मदरसा में मौलवी बनता है, मदरसा में मुफ्ती बनता है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां सैयद बनाया जाता है। सैयद बनता नहीं है, सैयद वही होता है जिसके रगों में रसूलुल्लाह का खून हो। आज हुजूर हबीब मिल्लत जिस गोद में पले हैं उनकी याद में हम और आप बैठे हैं। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हमारी पहचान है, अहले सुन्नत वल जमात की पहचान है, हम लोग निस्बत वाले हैं। कोई हबीबी है तो मुजाहिद मिल्लत का दामन पकड़ा है, मैं अशरफी हूँ मखदूम सिमना का दामन थामा हूँ। कोई वारसी है तो सरकार वारिस पाक के दामन को थामा है, कोई चिश्ती है तो गरीब नवाज के दामन को थामा है, कोई बरकाती है तो शाहे बरकात के दामन को थामा है, कोई ना कोई किसी ना किसी बुजुर्ग के दामन को थामा है। कुछ लोग तो दुनिया में ऐसे भी आए, पैदा हुए मर गए, ना कोई फातिहा ना तो रूह, दायरा पूछिएगा तो कहेगा नमाज तो है, रोजा तो है, हज तो है, अरे सब तो है, निस्बत है तेरे पास। मेरा एक नौजवान मौलाना नौशाद आलम किबला की मस्जिद में जैसे ही खड़ा हो गया और हाथ बांध के पढ़ने लगा, पीछे से आया पकड़ा, अब पकड़ने के बाद कहने लगा क्या कर रहा है। नौजवान कहेगा सलाम पढ़ रहा हूँ। देखिए नौजवानों के ज़हन को कैसे अपनी तरफ रागिब कर रहा है, कैसे बहकाता है। उसने कहा सलाम किस पे पढ़ते हो? उसने कहा नौजवान सीधा साधा स्कूल का पढ़ने वाला था। उसने कहा मदीने वाले आका पे। उसने कहा तुम्हारी आवाज इस 17 गाछी से चून भांडी जा सकती है। नौजवान कहता है नहीं, फिर कहता है मदीने वाले पे सलाम पढ़ रहा है, क्या तुम्हारी आवाज मदीना जा सकती है? तो नौजवान 17 गाछी का था, हबीबी था, मुजाहिद मिल्लत का दीवाना था। कालत पकड़ के कहता है नादान मेरी आवाज में ताकत नहीं है, लेकिन मेरे नबी के सुनने में बड़ी ताकत। अब जब बात आ गई ना तो हमें एक बात बता दे, कैसे ईमान लूटता है। ये तो इन उलमा का करम है कि आपके दिल में बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। तकरीरें सुनते हैं, सोहबत अख्तियार करते हैं, जलसे में बैठते हैं। जहाँ जावेद बाबू खिचड़ा बनाया, खिचड़ा कुरान में कहाँ है? जहाँ इमाम हुसैन का शरबत बना दे, इमाम हुसैन का शरबत कहाँ है? अरे खिचड़ा जावेद अभी बनाया है, कुरान 1400 साल पहले उतरा है, कुरान में कहाँ तलाश कर? खिचड़ा कुरान में, गोश्त पाक का मुर्गा कुरान में कहाँ है? जरा पूछिएगा उससे, कोको कोला पीता है कुरान में कहाँ है? जरा बता दे। पेप्सी पीता है घटर घट, कहाँ कुरान में है? तो जवाब मिलेगा हर बात कुरान में नहीं। पूछो सहाबाए किराम से, खालिद बिन वलीद से पूछो, मैदान जंग में मुकाबला कर
कर रहे हैं। अमामा बांधे हुए हैं खालिद बिन वलीद, लड़ते चले जा रहे हैं। अचानक अमामा गिर जाता है, सामने काफिर है, तलवार लहराए हुआ है, मुकाबला हो रहा है। पगड़ी गिर गई, तलवार छोड़ देते हैं, पगड़ी उठाने लगे। काफिर तलवार चलाया गर्दन पे। हम खाली एक मुसलमान आए, रोक लेते हैं, रोकना था। लड़ाई खत्म हो जाती है, जंग खत्म हो गई। जंग के बाद खालिद बिन वलीद से लोगों ने पूछा, खालिद बिन वलीद आप इतने बड़े सिपाह सलार हैं, आप सहाबी रसूल हैं, आपकी अक्ल के सामने बड़े बड़े जनरल के अक्ल खम हो जाते हैं। आप बताएं तो सही, मैदानी जंग में तलवार सामने काफिर रखा था, आपकी पगड़ी गिर गई, आप पगड़ी संभाल रहे थे, आपकी गर्दन, अगर मैं नहीं होता तो आपकी गर्दन तलवार आपकी गर्दन पे तलवार चल जाती। खालिद बिन वलीद कहते हैं मैं अपनी ताकत के बलबूते पे मैदान नहीं जीता करता हूँ, इसी पगड़ी का सदका है। लोगों ने कहा पगड़ी, उन्होंने कहा हाँ, अमामा शरीफ में रसूलुल्लाह का एक बाल मुबारक रखता हूँ। पूछे खालिद बिन वलीद से, कुरान में कहा है, हदीस में कहा है, नबी का अमामा रखो। हुजूर वजू कर रहे थे, बड़ी तेजी में बोल रहा हूँ, हुजूर वजू कर रहे थे, सहाबा पानी को रोक रहे हैं, चेहरे पे मल रहे हैं, हुजूर कुल्ली कर रहे हैं, सहाबा पानी को हाथ में ले रहे हैं, मल रहे हैं। जिस सहाबी को ना मिले वो दूसरे सहाबी के हाथ को अपने हाथ में टच करता, चेहरे पे मलता। पूछी ना उस सहाबा से, ए सहाबा कुरान में कहा लिखा है, बताए ना कुरान में कहा लिखा है, हदीस में कहा फरमान रसूल हुआ है कि जब नबी वजू करे तो अपने नबी के पानी को चेहरे पे मल लो। तो सहाबा से जब आप पूछेंगे तो सहाबा कहेंगे कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है, ये मोहब्बत की किताब में पाई जाएगी। हमसे पूछोगे खिचड़ा कहाँ है, मुर्गा कहाँ है, तो हम यही कहेंगे ये कुरान में नहीं, और हम तुम्हें साबित कर रहे हैं ये मोहब्बत की किताब में मिलेगी। एक लड़की थी, टन 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 थी, तब वो लोग भी जानता है। एक मरतबा हम जलसा पढ़ के जा रहे थे टिकिया पाड़ा में, एक वहाँ भी हर जगह वहाँ भी लोग रहता है, वो था मोहल्ले के, भटक गया है, 40 दिन गया, मौलाना बन के आया। हम लोग 10 साल से पढ़ा रहे हैं, मौलाना अभी तक इल्म, वो 40 दिन में मौलाना बन के आ गया, ये फतवा झाड़ रहा, वो फतवा झाड़ रहा है। जैसे ही मुझको देखा, मुहर्रम का महीना था, उसने कहा यजीद जन्नती, गाड़ी दिया मैं हाथ उठा लिया, मैंने कहा या अल्लाह, इसने कहा यजीद जन्नती, मौला जहाँ यजीद जाए इसको भेज दे, हुसैन जन्नत में जाएंगे, हमें जन्नत में भेज दे। गुस्सा हो गया, चिल्लाने लगा, मौलाना साहब गलत सलत मत बोलिएगा। मैंने कहा तू ही तो कहा है। उसने कहा जानते हैं आप, ये तो हम लोगों को बुलाया जाता है, दिल में तो जानते हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, बोलता कुछ और है, दिल में कुछ और हुआ करता। इत्तेफाक से एक सुन्नी लड़की थी, टन टन सुन्नी थी, रिश्ता लग गया, शादी हो गई, वहाबी मौलाना से हो गई। मौलाना लोग समझते नहीं है कि किसका रिश्ता लगाने से पहले सबसे पहले यही देखिएगा कहीं बदअकीदा तो नहीं है। एगो घुसेगा, एक मछली पूरी तालाब को खराब कर दी, पूरे खानदान को बर्बाद कर देगी। आप कहिएगा नहीं लड़की ला रहा हूँ, अरे कहे कचरा लाइएगा, पूरे घर को कचरा कीजिएगा। आपके बाप दादा सुन्नी थे, आपके बाप दादा मिलाद करते थे, क्यों लाइएगा? सुन्नी लड़की थी, निकाह हो गया, टन टन सुन्नी थी, निकाह हुआ, कुछ साल के बाद बच्चे पैदा हुए, लड़का थोड़ा सा बड़ा हुआ, लड़का बीमार पड़ गया। सुन्नी थी, उठी, वजू की और गौस पाक की बारगाह में दुआ करती है, या बड़े पीर ऐ गौस पाक, मेरा बच्चा बीमार है, इलाज करा रही हूँ, अच्छा नहीं हो रहा, सरकार अगर अच्छा हो जाएगा ना तो आपके नाम से मुर्गा लाऊंगी, फातिहा कराऊंगी और आपके नाम से फातिहा दिलाऊंगी। अल्लाह का करम हो गया जावेद भाई, लड़का अच्छा हो गया। टन टन सुन्नी उठी, गई शौहर के पास, कहने लगी लीजिए जाइए मुर्गा लेके आइए, गौस पाक के नाम से फातिहा कराना है। उसने कहा अरे बेगम क्या बोल रही हो, गौस पाक मिंबर पर चढ़ करके हम बोलते हैं गौस का मुर्गा हराम, गौस का मुर्गा हराम, मेरे घर में गौस का मुर्गा। बेगम का हुक्म था जाइएगा, बेगम का हुक्म था, झोला पकड़ा चला गया बाजार, एक मुर्गा खरीद के लाया, बेगम से कहा लाओ बेगम ज़बा कर दो। टन टन सुन्नी थी, उसने कहा नहीं नहीं तुम ज़बा करोगे तो हराम हो जाएगा, तुम ही तो कहते हो। बगल में किसी मुअज्जिन के साहब के पास गई, पकड़ के लाई, लाने के बाद कहती है मुअज्जिन साहब ज़बा कर दीजिए, ज़बा कर दिए। अब चला
गरम मसाला की खुशबू घर में है, पुलाव है, मुर्गे के शुरबा बन रहा है, गरम मसाला की खुशबू है, केवड़ा पानी गुलाब पानी की खुशबू है। मौलवी सुबह से उठ करके बैठा हुआ है, पढ़ रहा है, भूख लग रही है, पढ़ रहा है, भूख लग रही है। जोहर की अज़ान हुई, नमाज पढ़ाने गए, नमाज पढ़ा के फौरन आया, पलट्ठी मार के बैठ गए। बेगम खाना लाओ, बेगम दस्तरखान बिछा देती है, बेगम खाना लाओ, खिचड़ी पेश कर देती है। मौलवी ने कहा बेगम मुर्गा टन टन सुननी थी। बेगम ने कहा तुम ही तो कहते हो गौस पाक का मुर्गा हराम है, वो गौस पाक का मुर्गा वो तेरे लिए हराम है, हमारे लिए हराम नहीं है। बेगम खिचड़ी पेश कर दी, बड़ी परेशानी से एक एक लुकमा उठाता, कहता है बेगम हमने कहा मुर्गा हराम, शुरुआ तो हराम नहीं है। बेगम मैंने कहा शुरुआ तो हराम नहीं है, बेगम शुरुआ तो दे सकती हो। बेगम को राम आया, डेगची उठाई, डालने लगी, उस शुरुए के साथ एक मुर्गे का रान जाने लगा। बेगम चम्मच से रोक रही थी। मौलवी कहता है बेगम रवानी में जो आ रहा है आने दो, सब जायज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं, जो कान में कहते हैं वही मैदान में कहते हैं। यही मेरा मुजाहिद है, जो मैदान में कहता, जो मकान में कहता था, वही सऊदी के मैदान में भी कहा था, वही मेरा मुजाहिद ने कहा था। इन नस्तियों के पीछे नमाज नहीं हो सकती। जानते हैं आप, मेरा मुजाहिद ऐलान कर दिया कि नमाज नहीं हो सकती है। सरकार मुजाहिद मिल्लत को, अब एक उलमा बैठे हैं, एक फतवा सुनिएगा, वहाँ का मुफ्ती बुलाया और कहने लगा नाम क्या है? पासपोर्ट में देखा हबीबुर रहमान, इंडिया, हिंदुस्तान। तू नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? मुजाहिद मिल्लत ने कहा तुम लोग कहते हो हम लोग मुशरिक हैं, तो हम लोग हमारी नमाज तुम्हारे पीछे कैसे होगी? हम लोग तो मुशरिक है, नमाज ही नहीं है। तो उसने कहा मुशरिक कहते हैं इसलिए कि तुम लोग वसीले के कायल हो, वसीला वो कहते हो। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया कि हम भी वसीला मानते, तुम भी मानते हो। तो उसने कहा कैसे? कुरान में वबतगू इलैहिल वसीला, अल्लाह के रास्ते में वसीला तलाश करो, वबतगू तलाश करो इलैहिल वसीला, अल्लाह की बारगाह में उसकी बारगाह में वसीला तलाश करो। तो वो मुफ्ती कहता है अरे वसीला से मुराद नमाज है, नमाज, और तुम लोग रसूल अल्लाह को पेश कर देते हो। गौर से सुनिएगा, मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं अच्छा बताओ तुम नमाज पढ़ के आ रहे हो, क्या गारंटी है तुम्हारी नमाज को? तो मुफ्ती कहता है नहीं, कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता है कि मेरी नमाज कबूल है। मतलब क्या है? कंफ्यूज है, कबूल है या नहीं है। तुम नमाज को वसीला बना, तुम ऐसी चीज को वसीला बना रहे हो जिसमें तुम्हें शक है, और हम रसूल अल्लाह को वसीला बनाते हैं जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। अल्लाह अकबर मकबूल है। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने फतवा दिया, मुफ्ती जब लाजवाब हो गया तो जेल में डाल दिया। जानते हैं सरकार मुजाहिद मिल्लत बुढ़ापे के आलम में हज करने गए थे, तकलीफ दी जा रही थी। दोपहर के वक्त वो नजदी हुकूमत मुजाहिद मिल्लत को लेकर के पहाड़ों के बीच में धूप में खड़ा कर देते थे। सोचते थे कि ये बूढ़ा धूप में रहेगा तो अपने कौल से फिर जाएगा, लेकिन उन जालिमों को नहीं मालूम था। वो सोच रहा था कोई आम मौलाना आया है, लेकिन हिंदुस्तान से रसूल अल्लाह का दीवाना आया हुआ है, रसूल अल्लाह का मस्ताना आया हुआ है। उन जालिमों को क्या मालूम था आने वाला जो आया है आम मौलाना नहीं आया है, आशिके रसूल आया है। सरकार मुजाहिद मिल्लत फरमाते मुझे धूप में खड़ा कर दिया जाता, मेरी पीठ जलती, लेकिन लोग सोचते मैं अपने कौल से फिर जाऊंगा, मैं अपने नबी के इश्क से फिर जाऊंगा। उन्हें नहीं मालूम था सरकार मुजाहिद मिल्लत को हज करने नहीं दिया गया। सरकार चले आए, गौर से सुनिएगा, रसूल अल्लाह की बारगाह का हज करने गए, सरकार को हज करने नहीं दिया गया, वहीं पर तमाचा भी लगाया गया। जानते हैं आप इश्क में सरकार मुजाहिद मिल्लत के रुखसात पर किसी पुलिस वाले ने मारा था, सरकार मुजाहिद मिल्लत को वापस कर दिया गया।
हज करने नहीं दिया गया। सरकार वापस आ गए। उसी हिंदुस्तान के उलमा में से एक आलिम बाअमल ख्वाब देखते हैं। जब हज करके मदीना पहुंचे सनद लेने के लिए, जब मदीना पहुंचे तो ख्वाब देखते हैं। ख्वाब में क्या देखते हैं कि रसूलुल्लाह बैठे हैं, दरबार लगा है। गौर से सुनिएगा, दरबार लगा है, औलिया किराम बैठे हैं, बड़े बड़े औलिया है। दस्तरखान सज गया, अनवा अक़साम के खाने रखे हैं। मेरे आका बैठे हैं, हुक्म देते हैं खाना खाओ। रसूलुल्लाह के बगल में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। सब लोग अपने हाथ से खा रहे हैं। मेरे आका उस बूढ़े शख्स को अपने हाथ से खिला रहे हैं। वो ख्वाब देखने वाले सोच रहे हैं कितना खुशनसीब शख्स है, सब अपने हाथ से खा रहे हैं। मेरे आका उस शख्स को खिला रहे हैं। वो कौन है? जब दस्तरखान उठ गया, खाना खा लिया गया, बूढ़ा उठता है, जानते हैं वो कोई और नहीं, उड़ीसा का मुजाहिद मिल्लत था। मेरा मुजाहिद था, मेरा मुजाहिद। रसूलुल्लाह उन्हें देते हैं, ए हबीबुर रहमान, नस्तियों ने हज नहीं कराया, ले जिससे इश्क करता है रसूलुल्लाह के हाथ से तनावुल करता चला जा, रसूलुल्लाह के हाथ से खाता चला जा। मेरा मुजाहिद मिल्लत, वो मुजाहिद मिल्लत। सरकार मुजाहिद मिल्लत रिक्शा पे बैठ के जा रहे थे। अगर आशिक है ना तड़पते चले जाए। रिक्शा पे बैठकर बरेली शरीफ जा रहे थे। चलते चलते रिक्शा वाला से पूछे नाम क्या है? उसने कहा हामिद रजा। फौरन फरमाते हैं रोक जाओ रिक्शा। रिक्शा रोक दिया गया। पैसा निकाले, कितना हुआ? 3 रुपया। निकाल के उसे दे देते हैं 3 रुपये। रिक्शा वाले ने कहा कि हुजूर, मौलाना साहब, मौलवी साहब, कुछ गलती हो गई है। मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं तेरा नाम मेरे पीर के नाम के जैसा है। हामिद रजा मेरे पीर का नाम है, तेरा भी नाम हामिद रजा। इश्क देखे, मोहब्बत देखे, किस प्यार के। वो सिर्फ पीर साहब थे, पैसे वाले थे। हजरत बैठे हैं। एक मरतबा मुनाजरा हो रहा था हजरत। वहाबियों की तरफ से जो मुनाजिर था उसका नाम था इरशाद। अब इल्मी बात समझ जाएंगे तो मचल जाएंगे। इरशाद, और इधर से अल्लामा अरशदुल कादरी थे। अरशद उधर से इरशाद, अरशद इधर से इरशाद, वहाबियों का इरशाद, यहाँ से अरशद। मुजाहिद मिल्लत बैठे हैं। वहाबियों को मौलवी कहता है तुम क्या बात करोगे? मैं बाप हूँ इरशाद, तू मुझसे निकला है अरशद। मैं मस्तर हूँ, तू मुझसे निकला है। इरशाद जड़ है, उस जड़ से अरशद निकला है। तू क्या बात करेगा? तू मुझसे निकला है। इतना कहना था। अल्लामा अरशदुल कादरी के चेहरे पे पज़मुर्दगी छा गई। पहले ही मर्तबा वहाबी ने वार कर दिया, डायरेक्ट उनके नाम पे वार कर। तू क्या बात करेगा? तू मुझसे निकला है, मैं इरशाद हूँ, तू अरशद है। इरशाद से अरशद निकला है, क्या बात करेगा? मस्तर मैं हूँ, तू उसके जुज़ है, तू मुझसे निकला है। सरकार मुजाहिद मिल्लत बैठे थे। फरमाती बेटा कह दे इरशाद मस्दर है। मस्दर ना मुज़क्कर होता है ना मुअन्नस होता है। समझ जाएंगे ना तो मचल जाएंगे। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। वहीं पर मबहूत हो जाता है। सरकार मुजाहिद मिल्लत अपने वक्त के बहुत बड़े मनाजिर का नाम है। सरकार मुजाहिद मिल्लत जब टिकिया पाड़ा में आते जलसा पढ़ करके ना, तो टिकिया पाड़ा में अगर 2 बजे रात में आ जाए तो दरवाजे मदरसा जालुल इस्लाम में नहीं जाते। लोग कहते हमारे यहाँ एक गेट है जिसे पागल गेट कहते, उसके सामने ना असलम की दुकान है, उसकी दुकान के चबूतरे पे बैठ जाते। लोग कहते हुजूर चले मदरसा, तो क्या कहते जानते? नहीं, अभी 3 बज रहे, 2 बज रहे, 1 घंटा रुक जाते हैं। फजर की अजान हो जाएगी, लोग उठ जाएंगे, पहले जाएंगे, तकलीफ दे दी जाएगी। अल्लाह अकबर। देखो ना कितना एहसास हो रहा। इसी को मुजाहिद कहा जाता है। सरकार मुजाहिद मिल्लत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में पहुंचे। रात के वक्त पहुंचे, दरवाजा बंद था। रात के वक्त पहुंचे, दरवाजा बंद था। सीढ़ी पे जहाँ चप्पल खोला जाता है वहाँ सो जाते हैं। फजर की नमाज के लिए सरकार मुफ्ती आज़म हिंद जब निकलते हैं, जैसे ही निकले चप्पल के पास देखे कोई सोया है अंधेरे में। कौन है कौन है? पता चला कोई और नहीं, उड़ीसा का रईस मुजाहिद मिल्लत सोया हुआ। सोचो तो सही, ये मुजाहिद मिल्लत थे। इनके सारी देखो। सरकार मुजाहिद मिल्लत की करामत, अल्लाह अकबर। हमारे टिकियापाड़ा में हम आपको बता रहे हैं, एक शहीद बाबा का मजार है जोड़ा पाड़ा में। चले जाएं कभी टिकियापाड़ा में,
लोग फरमाते हैं मुजाहिदे मिल्लत, हमारे टिकियापाड़ा में चचा एक मजार है, वहाँ एक दरख्त था। लोग कहते थे गुंबद बनाना है तो क्या किया जाए, दरख्त को काटा जाए। लोग सोच रहे मजार का दरख्त है उसको कैसे काटे। तो सरकार मुजाहिदे मिल्लत आए, पूछा गया हुजूर दरख्त को काट करके गुंबद बनाना है, क्या इजाजत देते हैं? सरकार ने फरमाया रहने दो, झड़ जाएगा, आज बताएं। कल रात के बाद सुबह जब नवेदार होता है तमाम हरे पत्ते झड़ के गिर जाते हैं, वो दरख्त मुरझा जाता है। सुभान अल्लाह, वली की जबान देखे, वली जो बोल देता है अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है। सरकार मुजाहिद मिल्लत की जितनी करामत देखेंगे तमाम करामतों में सरकार गौसे पाक का झलक मिलता है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। बेकल उत्साही है वह कम है, सब मुजाहिद मिल्लत का तज़किरा सुनो। कह दीजिए सुभान अल्लाह। निस्बत है, हम निस्बत रखते हैं मुजाहिद मिल्लत से। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथों में बुजुर्गान दीन की निस्बत है, हमारे हाथों में बुजुर्गान दीन का दामन है। कुछ लोग डायरेक्ट है, निस्बत का असर सुनिएगा, गौर से सुनिएगा मेरी एक कील ले आ। कुछ लोग डायरेक्ट पैदा हुए मर गए, निस्बत का असर देखिए। उलमाए किराम तो कुरान की आयत से आपको साबित करते हैं। अनवार अशरफ का तरह तखय्युल सुनिएगा, निस्बत से फायदा क्या है, क्या फायदा है। एक प्लेट हमने लिया, लेने के बाद पानी में डाला, प्लेट डूबेगा या नहीं डूबेगा? प्लेट डूब जाएगा, कील डूब जाएगी। मैंने एक हाफ इंची के प्लेट को लिया, पानी में छोड़ा, डूब गया। मैंने सोचा छोटा है बड़ा ले लूं, 5 इंची के प्लेट को लिया, पानी में छोड़ा, डूब गया। फिर मैंने एक हाफ इंची की प्लेट को लिया, लेने के बाद एक लकड़ी लिया, लकड़ी में ठोक देता हूँ, पानी में छोड़ा, क्या देखता हूँ लकड़ी भी तैर रही है, प्लेट भी तैर रहा है। मैंने पूछा ऐ प्लेट पहली मर्तबा डाला था तो डूब गया था, अब नहीं डूब रहा है? तो प्लेट कहेगा मौलाना पहले तन्हा था तो डूब रहा था, अब किसी तैरने वाले के दामन को थाम लिया हो, वो भी तैर रहा है, मैं भी तैर रहा हूँ। हमारे हाथों में मुजाहिद मिल्लत का दामन है, गौसे आज़म का दामन है। इंशाअल्लाह यहाँ भी बेड़ा पार हो जाएगा, कयामत के दिन भी बेड़ा पार। निस्बत पैदा करे, सच्ची निस्बत, लेकिन बुजुर्गान दीन से निस्बत पैदा करे। आए सरकार मुजाहिद मिल्लत है, उनके शहर की बात है। वली को अल्लाह ने विलायत दी है, निगाह बंद करते सब देख लेते हैं। हम जो तकरीर करते हैं आशिकों के लिए, आशिकों के लिए। अल्लाह का वली जो बोल दे कबूल कर लेता अल्लाह। हैदराबाद में एक वली थी, हैदराबाद में एक वली थे, उनका बहुत हिंदू लोग भक्त था। मंगल के दिन इंतकाल कर गए। एक भक्त जनाजा चला, रोड पे निकला, तमाम हिंदू आए देखने के लिए। एक भक्त कहता है कि इतने बड़े बाबा थे, मंगल अशुभ दिन में मर गए हैं, इंतकाल कर गए हैं। बाबा खाट से उठ के बैठ जाते हैं, चलो मंगल है, भूत को इंतकाल करूंगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह। वली की करामत तो देखे, वली जो बोल देता है अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है, वली जो कह देता है अल्लाह उसे कबूल फरमा लेता है। वली की ताकत देखे, आप यहाँ से पुकारेंगे मुजाहिद मिल्लत उड़ीसा से आपकी आवाज को सुन लिया करेंगे। अल्लाह ने वली को ताकत दी है। आए हम आपको बताएं, सरकार मुजाहिद मिल्लत है, उनके दयार में एक शायर पहुंचे, नाम है बेकल उत्साही, बहुत बड़े शायर थे। बेकल उत्साही पहुंचे उनके दरबार में। जो भी शायर जाता धामनगर में, अल्हम्दुलिल्लाह धामनगर में अगर सरकार की विलादत की तारीख में 2-3 मरतबा तकरीर करने का मौका मिला, जब जाएं धामनगर शरीफ में, किसी भी गांव में जाते हैं हम लोग तो हवेली में ठहरते हैं। आज भी वही तरीका, हवेली में ठहर जाइए, खाना पीना नाश्ता सब हुजूर हबीब मिल्लत की तरफ से आता है। जलसा वाले आएंगे ले जाएंगे आपको। सुनिए, बेकल उत्साही जलसा पढ़े, ठहरे, फजर की नमाज पढ़ करके निकलते हुए चहलकदमी करते हुए देखे एक दरख्त है, रूई का दरख्त, शीमल रूई, बड़ी कीमती रूई होती है। देखे दरख्त पूरा पका हुआ था। बेकल उत्साही सोचते हैं काश 2-3 दिन रह जाते तो इस रूई के 2 तकिया बना करके हम बलरामपुर यूपी ले जाते। ये दिल में सोचे, लेकिन टाइम नहीं है, टिकट बना हुआ है, अभी ट्रेन में चढ़ना है। इतना ही सोच रहे थे कि
4 चक्का गाड़ी आ गई। मुजाहिद मिल्लत भी बाहर आए, फरमाते हैं शायर साहब चलिए, बेकल साहब चलिए। बेकल साहब बैठ गए, आगे बैठे, तमाम सामान उनका बैग वगैरह रख दिया गया। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अपने 2 खादिम को कहे इन्हें भद्रक छोड़ दो। गाड़ी चली 4 चक्का उड़ीसा से, धामनगर से भद्रक। जब स्टेशन पहुंची सब सामान उतारा गया। एक चादर में कुछ लपटा हुआ था, उसे उतारा गया। बेकल उत्साही ने कहा ये मेरा सामान नहीं है। एक खादिम ने कहा मुजाहिद मिल्लत ने रखने को हुक्म दिया गया। जब कपड़ा खुलता है तो जो रूई का तकिया उसमें मौजूद रहता है। बेकल उत्साही दिल में ख्याल करते हैं, मुजाहिद मिल्लत को एहसास हो जाता है हम भी हबीबी हैं, आप भी हबीबी हैं, आप भी कादरी हैं। तो दिल में ख्याल करना तुम यहाँ से पुकारोगे, उड़ीसा से मुजाहिद मिल्लत तुम्हारी दुआओं को सुन लेंगे। सरकार मुजाहिद मिल्लत की महफिल है, तुम यहाँ से पुकारो, सरकार मुजाहिद मिल्लत उड़ीसा के सरजमीन से सुन लेंगे। इसलिए कि हमारे लिए दूर नजदीक है, वली के लिए दूर नजदीक नहीं होता है। अल्लाह ने वलियों के लिए जमीन को सिमट दिया है। सरकार बड़े पीर हैं, गौस पाक है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। पीरों के पीर, मीरों के पीर, शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर हैं। सरकार बड़े पीर, गौसे पाक। एक शख्स उनका दुश्मन था, निजी महफिल है, एकदम सुनते चले जाएं करामत। एक शख्स उनका दुश्मन, जब तरक्की करेंगे तो कोई ना कोई दुश्मन हो ही जाएगा। सरकार गौस पाक का वक्त बहुत बड़े मुफ्ती, एक शख्स उनका दुश्मन हो गया। दुश्मन था, वो कहता था इतना नाम क्यों लोग कर लेते हैं, इनके अंदर है क्या? बहुत अपने आप को मौलाना मुफ्ती बनते, एक शरीयत के खिलाफ कोई काम करेंगे पकड़ लेंगे, पूरे बगदाद में बदनाम करेंगे। पीछे पड़ा रहता था, पीछे पड़ा रहता। उस नादान को नहीं मालूम ये पीरों के पीर हैं, गौसे आजम है। जानते हैं, रुक जाए आप, पीरों के पीर हैं, गौसे आजम है। सरकार गौस पाक ना चादर रखते थे, बड़ी कीमती चादर कांधे पे रखते थे। उस वक्त का बादशाह नहीं रखता। एक चोर सोचा इतनी कीमती चादर रखते हैं, कभी भी मौका मिलेगा, ये तो कभी कभी अकेले अब्दुल कादिर जाते हैं, चादर पकड़ के लेके भाग जाऊंगा, आसान चोरी है। इतनी कीमती चादर वक्त का बादशाह भी नहीं रखता था। एक मर्तबा गौस पाक एक गली से गुजर रहे थे, चादर कांधे पे है, जोर से देखा, तेजी के साथ गया, पीछे पीछे हो गया, आगे पीछे पीछे। जब सुनसान वादी आई, गौस पाक की चादर को पकड़ा टानने के लिए, इधर पकड़ता है, गौस पाक हाथ उठा देते हैं, या अल्लाह जो मेरी चादर पकड़ा है कयामत तक के लिए पकड़ा रह जाए। आया था चोर वली बन के जाता है। सुनिए सरकार गौसे आजम की करामत को देख करके लोग सोच रहे हैं, वो सोचता, वो मुखालिफ सोचता ये कैसा है, इतना नाम होता है, इतना नाम होता है, इतना नाम होता है। सरकार गौसे आजम के पीछे लग गया। कोई शरीयत के खिलाफ मिल जाए, नमाज पढ़ रहा था बगदाद के जामे मस्जिद में, नमाज भी पढ़ा रहे गौस पाक। नमाज पढ़ते पढ़ते जब दुआ की नमाज के बाद, मुखालिफ था, ख्याल आ गया, अच्छा अब्दुल कादिर जिलानी मस्जिद से निकलते हैं। मस्जिद का तरीका सुनिए, जब आप मस्जिद में जाएं तो सबसे पहले दाहिना पैर रखें, यही तरीका। जब निकले तो बायां पैर बाहर रखे। उसने सोचा इतनी भीड़ भाड़ में निकलते हैं, निकलते वक्त अगर बायां पैर दाहिना पैर निकाल दे पूरे बगदाद में शोर करूंगा। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हो, देखो इनके अंदर मस्जिद के आदाब भी, पूरे शहर में बदनाम करूंगा। नमाज पढ़ा, कोने में खड़ा हो गया, गौसे आजम निकले। उस नादान को नहीं मालूम था ये वली के कामिल है, ये पीरे तरीकत है, ये औलियाए किराम के सरदार है गौसे आजम। उसको नहीं मालूम था वली वो होता है जो एक मुस्तहब को भी नहीं छोड़ता। वली वो होता है जो मुस्तहब को नहीं छोड़ता। आज जितने चिश्ती है खाली ढोल ढक्कड़ में रहते हैं। खाजा बाबा कवाली सुने, कवाली सुने, अबे जब नमाज पर उधर नहीं जाएगा, अपने आप को चिश्ती बोल रहा। गरीब नवाज ना बुढ़ापे के आलम में 90-80 प्लस हो गई थी उम्र, ठंडी के मौसम में वजू किए, वजू करने के बाद हुजरा में गए, फिर फरमाते हैं जाओ पानी लेके आओ। खादिम ने कहा हुजूर ठंडी है, आप एक वजू से कई नमाज पढ़ते हैं, फिर नमाज ये हुजूर हुक्म फरमाए। हुजूर नमाज फरमाते हैं, वजू कर रहा था, एक मुस्तहब छूट गया है। क्या मुस्तहब? अगर वो करेंगे तो आप वजू ना भी करेंगे तो वजू हो गया। पैर का खिलाल करना भूल गए, हाथ का खिलाल करना भूल गए, ये मुस्तहब है। करेंगे तो कोई बात सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं है। खलीफा ने कहा हुजूर इस उम्र में एक मुस्तहब छूट गया है, एक सुन्नत छूट गई है। सरकार गरीब नमाज फरमाते हैं, कयामत के दिन मेरे नाना पूछ लेंगे, हे मोइनुद्दीन उम्र के आखिर में
मेरी एक सुन्नत को छोड़ दिया था, क्या जवाब दूंगा? बताओ, जो एक मुस्तहब पर अमल करे वो नमाज में कितना अमल करते होंगे। आज का अपने आप को चिश्ती कहने वाला खाली ढोल ढक्कड़ में रहता है। खाजा बाबा कव्वाली सुने, नमाज पढ़े जो वो कहाँ चला गया, उसके बारे में ख्याल नहीं है। गरीब नवाज का एक मुरीद था, आज चिश्ती कहलाने वाले गरीब नवाज को बदनाम करते हो। देखो, गरीब नवाज का एक मुरीद था जो शिकार करता था। गौर से सुनिएगा, आज इस्लाही तकरीर आपको हमको सुनाना चाहते हैं, गौर से सुनिएगा। सरकार गरीब नवाज का एक मुरीद था, वो शिकार करता था, परिंदों का शिकार किया। एक पहाड़ी तोता पकड़ा और सोचा कि इसको अपने पीर की बारगाह में ले जाएंगे। घर ले आया, पिंजरे में रखा, सोचा मेरा पीर क्या करेंगे। उसको बोलना सिखाया। तोता बोलता कैसे है? शीशा रख दीजिए, शीशे के पीछे से बोलिए, तोता बोलेगा। 6 महीने तक उसको बोलना सिखाया। हर तरह के मुरीद होते हैं, वो मुरीद था। 6 महीने तक कैद में रखकर तोता को बोलना सिखाया। जब बोलने लगा, पिंजरे को लेकर के गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचा। हुजूर, ये तोहफा है, आपकी बारगाह में लाया हूँ, पहाड़ी तोता है। हुजूर, उसको बोलना भी आता है। सरकार गरीब नवाज लिए पिंजरे का दरवाजा खोल देते हैं। परिंदा उड़ा, उड़ते उड़ते खानका में उड़कर गरीब नवाज के कांधे पे बैठ जाता है। कुछ चहचहाया, गरीब नवाज बेहोश हो गए। तमाम मुरीद परेशान हो गए। जो लाया था वो भी सोचने लगा, या अल्लाह, मेरे पीर को क्या हो गया, मेरे तोहफा की वजह से बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद होश आया। गौर से सुनिएगा नौजवानों, गौर से सुनिएगा। गरीब नवाज से लोगों ने पूछा, हुजूर, इस परिंदे ने क्या कहा था? तो गरीब नवाज कहते हैं, ये परिंदा मुझसे कह रहा था, ए मोइनुद्दीन चिश्ती, मैं एक लम्हा, एक सेकंड अल्लाह की याद से गाफिल रहा। 6 महीना कैद में रहा। ए मोइनुद्दीन, अल्लाह की याद से गाफिल मत होना। गौर करो, हम और आप क्या इबादत करते हैं? गरीब नवाज से ज्यादा कोई इबादत कर सकता है? गरीब नवाज इतना सुन के बेहोश हो जाती है। आज का अपने आप को चिश्ती कहने वाला अपने आप को गरीब नवाज का निस्बत पैदा करके सिर्फ कव्वाली सुनता है, नमाज से दूर होता है। अल्लाह की पनाह, ऐसे पीर से दूर रहिए जो नमाज से दूर करे। और कहे नमाज माफ, ऐसे पीर से दूर रहिए। पीर वो पकड़िए जो शरीयत पर पाबंद हो। ऐसे पीर नहीं, खुद भी नमाज ना पढ़े सब और आपको भी नमाज ना पढ़ाए। जुनैद बगदादी के दौर में एक पीर साहब आया था, बहुत नाम किया था। उनका एक मुरीद बहुत देर से आया। जुनैद बगदादी ने कहा, कहाँ था? उसने कहा, हुजूर, एक मुरीद, एक बहुत बड़े पीर साहब आए, लोग कह रहे बहुत पहुंचे हुए हैं, लेकिन हुजूर नमाज नहीं पढ़ते देखे। तो जुनैद बगदादी कहते हैं, ठीक कहते हैं, लोग कहते हैं बहुत पहुंचे हुए। मुरीद ने कहा, हुजूर, आप तो कहते हैं बगैर नमाज के कोई पीर नहीं हो सकता, आप भी कह रहे पहुंचे हुए। जुनैद बगदादी फरमाते हैं, हाँ, वो पहुंचा हुआ है, जहन्नम तक पहुंचा हुआ है। आप बोले, आप सोचे, ये जुनैद बगदादी है, बगैर नमाज के नहीं। आज का पीर नमाज से इनकार कर देता है। देख मेरा मुजाहिद को देख, मेरा मुजाहिद लुंगी पहनते थे, पैजामा नहीं पहनते थे, पंजाबी पहनते थे। एक मरतबा हाई कोर्ट में हाजिर हुई, किसी अपने मजहब के ताल्लुक से मुजाहिद मिल्लत हाजिर हुए। बड़े जज के पास मुजाहिद मिल्लत हाजिर हुए। उनका लिबास लुंगी और पंजाबी, उसी लिबास में, खाकी लिबास में जब मुजाहिद मिल्लत पहुंचे, जज ने कहा कि तुम्हें इतना भी एहसास नहीं जज के पास किस लिबास में आना चाहिए। इतना कहना था, मुजाहिद मिल्लत जलाल में आ जाते हैं, फरमाते हैं, तेरी क्या हैसियत? वक्त का बहुत बड़ा जज था, मुजाहिद मिल्लत ललकार कर कहते हैं, तेरी क्या हैसियत? मैं इस लिबास में अपने रब की बारगाह में 5 मरतबा जाता हूँ, जब रब की बारगाह में जाता हूँ, तेरी क्या हैसियत तेरे पास ना आऊं? बताया, मेरा मुजाहिद किसी से नहीं, वो अल्लाह रसूल के शरीयत पे अमल करने वाले का नाम मुजाहिद मिल्लत। मेरा मुजाहिद शरीयत पर जो लिबास पहनते मुजाहिद मिल्लत, उसी लिबास में पूरे हिंदुस्तान पे सफर करते थे। मुजाहिद वलियों का करम देखो, मेरा मुजाहिद तकवा का शियार, इबादत और रियाजत। नौजवानों, अपने मुजाहिद मिल्लत को खुश करना है ना, तो नमाज के करीब हो जाओ। मेरे घर में ना अच्छा कोई आम आदमी जाएगा तो जाने नहीं दिया जाएगा। अब्दुल कय्यूम ज़ियाई साहब पहुंचेंगे, घर वाले देखेंगे, मौलाना साहब बुलाए हैं तो घर वाले दरवाजा खोल लेंगे, मौलाना बुलाए हैं। मेरे घर में बगैर बुलाए कोई जा नहीं सकता है। जो लोग नमाज पढ़ते हैं गौर से सुनिएगा, बगैर बुलाए मेरे घर में कोई नहीं जा सकता। अल्लाह के घर में बगैर बुलाए कोई जा सकता है। अल्लाह जिसको तौफीक देता है वही नमाज पढ़ता है। अल्लाह जिसको पसंद फरमाता है नमाज सजदे की, उसी को तौफीक देता है। नसीब है वो लोग जिसको
जिसको अल्लाह नमाज पढ़ने की तौफीक दिया है, आओ ना आज भी इस मुजाहिद मिल्लत के महफिल में बैठकर तय कर लो, सरकार मुजाहिद मिल्लत हम आपके नाम से नारा तो लगाते हैं, आज तय करते हैं नमाज भी पढ़ा करेंगे, नमाज भी पढ़ा करेंगे, पाबंदी भी किया करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे। अल्लाह कितना मेहरबान है, जितने भी गुनाह हुए हैं कभी सच्चे दिल से तौबा करके देखिए, तेरा रब कितना मेहरबान है। एक हदीस में आया है कि अल्लाह के हजरत इमाम गजाली नकल करते हैं कि अल्लाह फरमाता, अल्लाह मेरे नबी फरमाते हैं जब नेक बंदा कहता है या अल्लाह, तो अल्लाह कहता है एक मर्तबा या आबदी, ऐ मेरा बंदा। और जब कोई गुनाहगार कहता है तो अल्लाह वो कहता है या अल्लाह, तो अल्लाह 3 मर्तबा कहता है बोल मेरे बंदे, बोल मेरे बंदे, बोल मेरे बंदे। किसी ने पूछा नेकों के लिए 1, गुनाहगारों के लिए 3 मर्तबा, तो मेरे आका की हदीस की तफसीर बयान की जाती है, नेकों को नेकी पे नाज है, लेकिन गुनाहगार को किसी पे नहीं, अपने रब पे नाज हुआ करता है, अपने मालिक पे नाज होता है, अपने खुदा पे नाज होता है, वो किसी से नहीं मांगता है। जब आप पर मुसीबत आए किसी से दुआ ना कराए, मस्जिद में चले जाए मौलाना नौशाद साहब के, और जब खाली हो जाए सजदे में गिर जाए, रो रो के मांगे। जब बंदा मांगता है तो अल्लाह फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों ये बंदा रो क्यों रहा है, मांग किससे रहा है। अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करते हैं मौला तुझको राजी करना चाहता है, ये गुनाह किया है ना मौला तेरी बारगाह में रो रहा है। तो अल्लाह फरमाता है गवाह रहना, मैंने मुझसे मदद मांग रहा है। ए फरिश्तों गवाह रहना, मैंने इसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया है। कभी अपने रब से मांग कर देखिए, कभी अपने खुदा से मांग कर देखिए, तेरा रब कितना करीम है। अल्लाह फरमाता या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, कुरान की आयत है। ए इंसान कहाँ भाग रहा है, तेरा रब बड़ा करीम है, तेरा रब बड़ा रहीम है। अपने रब से मांग कर एक मर्तबा देखिए। एक गरीब आदमी 60-800 साल पहले मस्जिद में गया, खूब रो रहा था, खूब रो रहा था। देखो तेरा रब कितना करीब है। सुनेंगे, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। आज इस्लाही तकरीर सुने, जावेद साहब ने महफिल सजाई है, एक नौजवान अगर नमाजी बन जाए तो मुजाहिद मिल्लत भी खुश हो जाएंगे, महफिल सजाना भी हमारा कामयाब हो जाएगा। आए हम आपको बताएं, एक आदमी ना 700-800 साल पहले काम तलाश कर रहा था, काम नहीं मिला। बीबी एक दिन भूखा रह गया, 2 दिन भूखा, बच्चे हैं। बीबी ना यूं ही लकड़ी जलाती और पानी चढ़ा देती, बेटों को कहती खाना बन रहा, दिन भर इसी तरह करती। बेटे रो रो कर सो जाते। तीसरे दिन अपने शौहर से कहती है जाइए ना कहीं काम करने तो जाइए। शौहर कहता दिन भर तलाश करता हूँ, कोई काम नहीं देता है। बीबी ने कहा तलाश करने जाइए। निकला घर से तलाश करने के लिए, कोई काम नहीं दे रहा है। दिन भर तलाश किया, नहीं मिला। जब दोपहर ढल गया, चला गया जंगल, रात भर नमाज पढ़ा, रात भर दिन भर नमाज पढ़ता रहा। जब मगरिब के बाद वापस आता, सोचता घर जाऊंगा, क्या कहूंगा। घर पहुंचा, बीबी ने कहा कुछ लाए हो। उसने कहा मालिक के यहाँ मैंने काम तो किया है। मालिक ने कहा कल उसका उजरत देगा, कल उसका पैसा दे देगा। बीबी ने अपने बच्चों को कहा आज भूखे रह जाओ, कल तुम्हारा बाबा जो काम किया उसका मालिक कल पैसा देगा। कल फिर सुबह का सवेरा नमूदार हुआ, फिर घर से निकलता है, काम नहीं मिला, फिर जंगल चला गया। दिन भर नमाज पढ़ता रहा। मगरिब के बाद फिर घर वापस आया। बीबी ने कहा आज भी खाली हाथ। तो शौहर कहता है मेरा मालिक का ना 2 दिन का काम का पैसा एक तीसरे दिन सब मिला के दे दूंगा। फिर वो अपने घर में बच्चों को सुला देती। आज 5वां दिन है, बच्चे रो रहे हैं। आज 5वां दिन है, बच्चे बिलक रहे हैं। इस उम्मीद पर के 5वें दिन 6ठे दिन पेट भर खाना मिलेगा। दिन रात में सोता है, सुबह का सवेरा नमूदार होता है। फिर निकल पड़ता है काम तलाश करने, फिर काम नहीं मिला। जंगल में इबादत करने लगा। अब जब रात हुई, दिल मचलने लगा। बीबी ने कहा था जाइए 3 दिन का आप मेहनत जो किए, काम जब मालिक पैसा देगा ना तो बाजार से कुछ खरीद के ले आइएगा। एक झोला दे देती है बीबी, कुछ खाने का सामान ले आइएगा, चावल आटा लेके आइएगा। बीबी के हाथ से झोला लिया, जंगल चला गया, इबादत करता रहा। रात हुई, दिल बेचैन हो गया। अब बच्चों को क्या कहूंगा, अब मेरे बच्चे मांगेंगे क्या कहूंगा। घर पहुंचा, जैसे ही घर के करीब आया देखता क्या है,
घर में रोशनी है, चिराग जला हुआ है, धुआं निकल रहा है, ऐसा लग रहा है खाना बन रहा है, बच्चे नए नए कपड़े पहन के दौड़ रहे हैं। नौजवान परेशान हो गया, ये मेरा ही घर है, इसमें रोशनी कहाँ से आ गई है, ये मेरा घर है, इसमें खाना कहाँ से बन रहा है। जब करीब गया, बीवी को देखा नई कपड़े पहनी हुई है, खाना बना रही है। आए मेरे शौहर बैठ जाए, बताए ना आपका मालिक कितना अच्छा मालिक है, आपका मालिक के नौकर आए थे और इतना सामान देकर गए थे। आपके मालिक के नौकरों ने कहा आपका मालिक कहता है, आपका मालिक ने कहा आपका मालिक तमाम 3 दिन का जो मेहनत की है तमाम सामान देखे ये तो महीना भर चल जाएगा, 3 दिन का अजर इतना दे दिया। आपका मालिक एक पैगाम दिया है, आपका मालिक कहा है कि कह देना अपने शौहर से काम अच्छा करता है, करता रहे, मालिक खुश हो। जानते हो नौजवानों, वो दुनिया का मालिक नहीं, वो रब था जो उसके घर में फरिश्तों के जरिया भेजाया था खाना। अपने रब से मांग कर तो देखे, तलब तो करके देखे, रब देगा। जब झुकेंगे तो रब हो जाएगा। मस्जिद में एक नौजवान था, किसी से नहीं, अपने रब से मांगिएगा, अपने खुदा से मांगिएगा, अपने अल्लाह से मांगिएगा। मस्जिद है ना, गांव देहात में जाइएगा ना, मस्जिद के सामने ना मैदान होती है। हमारी मस्जिद पड़ा ना वहाँ ठीक इसी तरह मस्जिद के सामने मैदान था। हजरत आज इस्लाही था, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मस्जिद के सामने ना मैदान, गांव देहात में जाइएगा ना तो लोग ना, नौजवान लोग ना मस्जिद के सामने बैठ के ताश खेलते हैं। आज भी ऐसा ही है। एक मर्तबा मस्जिद के सामने बैठ करके नौजवान ताश खेल रहे थे। अचानक पुलिस वाले दौड़े पकड़ने के लिए, दौड़ से सुनिएगा, पुलिस वाले पकड़ी दौड़ने के लिए, तमाम नौजवान इधर उधर भागा। एक नौजवान के पीछे पुलिस दौड़ी, नौजवान मस्जिद के अंदर घुस जाता है। वजू नहीं किया है, कभी नमाज नहीं पढ़ा था, जुमा तक नहीं पढ़ा था। पुलिस के डर से सब जाके खड़ा हो जाता है, नमाज का तरीका भी नहीं मालूम। पुलिस वाले देखे घुस गया है, चले जाते हैं। अब 3 रकात नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ा नहीं था कभी, देखा देखी नमाज पढ़ा, सलाम फेरे, इमाम साहब दुआ किए, उसके बाद देखा देखी लोगों की नमाज पढ़ा। आहिस्ता आहिस्ता लोग जा रहे हैं। नौजवान सोच रहा है अभी जाऊंगा पुलिस वाले पकड़ लेंगे, सब लोग जा रहे हैं। सबसे लास्ट में एक आदमी गया, मस्जिद खाली हो गई। अब ना चाहते हुए भी कदम उठाता है, लेकिन डर डर के कहीं पुलिस वाले दरवाजे पे खड़े तो नहीं है। आहिस्ता से कदम उठाया, दरवाजे पे आया, दाएं देखा बाएं देखा, पुलिस वाले नहीं थे। जैसे ही निकलना चाह रहा था, एक हिंदू औरत अपने बच्चे को गोद में लेकर के बढ़ा देती है। भैया इसे दम कर दीजिए, कह दीजिए ना सुभान अल्लाह, भैया इसे फूंक दीजिए। कभी गहराबाद इलाके में जाए तो बच्चों को लेकर के औरतें खड़ी रहती है, भैया इसे दम कर दीजिए, भैया इसे फूंक दीजिए। नौजवान है, नौजवान कहता है हटो भैया, मेरा बेटा बीमार है, फूंक दो ना भैया, मेरा बेटा मेरा लाल बीमार है। हिंदू औरत कुछ नहीं पड़ा, फूंक देता है। फूंकने के बाद दाहिने तरफ निकल गया। दूसरे दिन फिर सवेरा नमदार हुआ, आदत बिगड़ी है, ताश के पत्तियों को लेकर के दोस्तों के साथ बैठा। एक दिन गुजरा, ताश खेल रहा है। 1 हफ्ते के बाद वही हिंदू औरत हाथ में मिठाई लेके आती है, कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। हाथ में मिठाई लेकर आती है, गौर से सुनिएगा, हाथ में मिठाई लेके आती है, बच्चा गोद में है। मस्जिद के दरवाजे पे खड़ी हो गई, लोग निकल रहे, सबको देख रही है, सब लोग निकल गए। आखिर में मस्जिद के मौजिन साहब से पूछती है कोई बाकी है? मौजिन साहब ने कहा सब लोग निकल गए हैं। अब मिठाई का डब्बा लेके वापस आ रही थी, देखती क्या है मैदान के बीचों बीच में वही भैया बैठा हुआ है। आगे गई, कहती है भैया ये मिठाई लो। नौजवान ने कहा तू कौन है, क्यों मिठाई दे रही है? भैया पहचानते नहीं हो, 1 हफ्ता पहले मेरी गोद में जो बच्चा खेला, देखिए बड़े बड़े डॉक्टरों को मैंने दिखाया, डॉक्टरों ने कह दिया तेरा बच्चा लाइलाज है, कभी भी मर सकता है, इसका इलाज नहीं हो सकता है, ये कभी भी मर सकता है। मेरे पड़ोस में एक मुसलमान बहन रहती है, उसने कहा जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तो अल्लाह की बारगाह में लोग जाते हैं, चली जा मस्जिद में। मुसलमान नमाज पढ़ के निकलेंगे, दम करा ले। भैया आने में देर हो गई, कोई नहीं था, तू ही बचा था, तूने क्या पढ़ के फूंका, दम दिया, मेरा मरने वाला बच्चा सेहतमंद हो जाता है। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए, पत्तियों को फाड़ कर फेंक देता है, अर्ज करता है मौला जब पुलिस वाले के डर से नमाज पढ़ा हूँ तो जबान में इतनी तासीर हो गई है, जब तेरा डर पैदा हो जाए तो कितनी तासीर पैदा हो जाए।
या अय्युहल इंसान मा कर रखा बेरा बेकल करीब, ये इंसान कहाँ भाग रहा है? आपने रब की बारगाह में झूठ तो कहीं, झूठ तेरा रब इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा कि तू संभाल नहीं पाएगा। एक आदमी ना मस्जिद में गया था और रो रहा था, रो रहा था, मांग रहा था, मौला मेरे घर में गुरबती है मौला, खाने को नहीं है। एक शेख आदमी नमाज पढ़ने आया, नमाज पढ़ने के बाद उस गरीब आदमी को ना रोना पसंद आ गया। मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा रहा, जब वो गरीब आदमी निकला, कहा रुक जाओ भैया, निकाला पैसे का बंडल निकाला, ये लो, रो रहे थे, रोना पसंद आ गया, ये लो पैसा दिया। वो गरीब आदमी पैसा लिया, कार्ड, फिर वो अमीर आदमी कार्ड निकालता, बोला ये मेरा पता है, गौर से सुनिएगा, ये मेरा पता है, कभी भी तुम्हारे ऊपर मुसीबत आए ना इस पते पे आ जाना। लिया, कार्ड वापस कर दिया, कहता है मैं तेरे दर पे क्यों जाऊं, मैं इसके दर पे आऊंगा जिसने तुझको आज भेजा है, कल भी वही तुझको भेजेगा। अपने रब की बारगाह में झुके तो सही, गर्व करें अल्लाह ने आपको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया है। बड़े बड़े नबियों ने दुआएं की, या लैतनी मिन उम्मत मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश मैं उम्मत मोहम्मदिया में पैदा होता। हम आप कोई दुआ नहीं किए। बच्चा पैदा होता है, मुअज्जिन साहब अज़ान देते हैं, बच्चा समझ जाता है किसी गैर के घर में नहीं, गुलाम मुस्तफा बन के पैदा हुआ। गर्व करें आप, अल्लाह ने आपको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया है। अपने रब से मांगे, तेरा रब इतना देगा, इतना देगा, संभाल नहीं पाएगा। नमाज पढ़ने में क्या रखते हैं आप? नमाज पढ़ने 5 मिनट में 4 रकात पढ़ लेंगे आप। नमाज तो पढ़े, आदत बनाए, मस्जिद में आना जाना करें, एक वक्त मौका मिले एक वक्त जाए। फतवा दे रहा हूं मैं आपको, जितना मौका मिले, एक वक्त मौका मिला, 2 वक्त मौका मिला, जाए। अरे आने जाने की आदत बना ले, इबादत की तौफीक तो अल्लाह अता फरमाता है। पहले आदत तो बनाए झुकने की, अल्लाह आपको तौफीक देगा। अल्लाह से मांगे, अल्लाह कितना करीम है जानते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था, अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में कहत साली पड़ गई, बारिश नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी, लोग प्यासे मर रहे थे। अल्लाह के नबी की बारगाह में लोग आए, ऐ नबी, या नबी अल्लाह आप दुआ करें। अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है, मैं कूहे तूर पे जा रहा हूँ, अल्लाह से अर्ज करूंगा मौला पानी भेज। जब कूहे तूर पर गए, मौला से अर्ज किया, मौला पानी नहीं बरस रहा है, खेतियां छूट गई है, मौला पानी बरसा दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम्हारे इलाके में एक पापी है, एक गुनहगार है, एक सियाकार है, जिसका गुनाह इतना बड़ा है कि एक आदमी की वजह से पूरा शहर परेशान है, बारिश नहीं हो रही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया मौला उसका नाम बता दे, हम शहर से निकाल दे, मौला उसका चेहरा दिखा दे, हम उसको शहर बदर कर देंगे, दूसरे शहर भेज देंगे, जंगल भेज देंगे। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा गौर से सुनिएगा आज की तकरीर, कोई नारे वाली तकरीर में गौर से सुनिएगा, नारे वाली तकरीर हो जाती है, आज गौर से सुनिएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने फरमाया मूसा कल सूरज निकलेगा, वो गुनहगार मर जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम आए, कूहे तूर से लोग इंतजार कर रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किए, हे मूसा अलैहिस्सलाम बारिश नहीं हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारी आबादी में एक पापी है, बहुत बड़ा पापी, इतना बड़ा पापी कि एक आदमी की वजह से पूरा शहर परेशान है, बारिश नहीं हो रही है। वो कल मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों ने कहा बताएं उसको हम कत्ल कर देंगे, उसको जंगल भेज देंगे, उसे डुबो देंगे पानी में। मूसा अलैहिस्सलाम ने घबराओ नहीं, कल सूरज निकलेगा वो मर जाएगा। गौर से सुनिएगा, कल सूरज निकलेगा वो मर जाएगा, कल सूरज निकलेगा वो मर जाएगा। अब लोग रात भर सोते हैं, जानते हैं आप पूरा शहर, पूरा 17 गांची में अगर पता चल जाए जो कल मरेगा, कोई अगर बाबा आकर के कोई वली कोई आलिम आके इंतकाल करे, कल जो मरेगा वो जहन्नमी होगा। पूरा 17 गांची के लोग परेशान होंगे, मौला मौत आए किसी और दिन नहीं, कल नहीं मैं मरूं। पूरा शहर यही दुआ कर रहा था, मौला कल मौत ना हो, अल्लाह कल मौत ना देना। लोग कहें कि मैं ही गुनाहगार हूं। पूरा शहर रात भर जागता रहा, करवट बदलता रहा, रात सूरज निकलता है, लोग दौड़े चलो
बाहर निकले, आसमान से आवाज आई, फला गांव का एक आदमी का इंतकाल हो गया है। लोग दौड़े देखने के लिए कौन कौन पापी है, कौन गुनहगार है। जैसे ही दौड़ते हैं फिर ऐलान होता है दूसरे गांव का एक आदमी का इंतकाल हो गया। कुछ लोग उधर दौड़े, फिर ऐलान हुआ तीसरे गांव का एक आदमी ऐलान हो गया। कुछ लोग उधर दौड़े, पूरे शहर में जितने गांव थे उस गांव से एक एक आदमी का इंतकाल हो गया। तेरा रब कितना करीम है, गौर से सुनिएगा। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला तूने तो कहा था वो गुनहगार मरेगा। अल्लाह फरमाता है, ए मूसा अगर वो तन्हा मरता तो सब समझ जाते वही पापी है। ए मूसा बंदा था गुनहगार लेकिन बंदा तो मेरा था। या इंसान माँ रब्बिकल करीम, बंदा जैसा था बंदा तो मेरा था। ये मूसा मैंने उसके पर्दे को छुपा दिया है। ये लोगों अल्लाह कितना करीम है, आप तो उतने गुनाहगार नहीं है। आज भी चाहे मस्जिद में सजदा करें, आज इस मजलिस से सच्ची तौबा करें। आज भी तौबा का दरवाजा खुला है, आज तौबा करें, सब गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देगा। इसलिए कि जब बंदा सजदा करता है और घर में मियाँ बीवी उठ करके जब तहज्जुद पढ़ते हैं ना, बीवी अलग पढ़ती है, मियाँ अलग पढ़ता है। जब दोनों सजदा करते हैं ना तो अर्श आज़म के फरिश्तों से अल्लाह फरमाता है, ये फरिश्तों इस रात में इस बंदे और बंदी उठ के क्या कर रहे हैं। अल्लाह से फरिश्ते अर्ज करते, मौला तू तो जानता है ये तेरी तुझको खुश करने के लिए रात में नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह फरमाता है इन दोनों के नमाज के सदके में इनके तमाम गुनाहों को मैंने माफ फरमा दिया है। आज लोग ना हजरत एक घर में हम गए, 200 स्क्वायर फुट का घर था, रुकाया, फातिहा की महफिल थी, 2 रूम था, 10 ताबीज लगाया था, 10। उसके बाद भी बोल रहा है इमाम साहब बरकत नहीं है। मैंने कहा नमाज कोई पढ़ता है? उसने कहा इमाम साहब टाइम नहीं मिलता है। मैंने कहा नमाज नहीं पढ़ोगे 10 क्या 10,000 ताबीज लगा लोगे, घर में बरकत नहीं होगी। लेकिन जब बंदा अपने घर में सजदा करता है ना, मेरे नबी फरमाते अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ। अभी कोई आदमी कब्रिस्तान जा सकता है? डर लगेगा या नहीं लगेगा? खौफ लगेगा या नहीं लगेगा? नबी फरमाते हैं अपने घर को कब्रिस्तान मत बनाओ। मतलब क्या है, कब्रिस्तान में नमाज पढ़ना जायज नहीं है। जब आदमी अपने घर में नमाज नहीं पढ़ता है ना तो वो घर कब्रिस्तान हो जाता है, उसमें डर लगता है, उसमें वहशत लगती है, उससे बरकत दूर हो जाती है। जब इंसान अपने घर फर्श पर सजदा करता है, पेशानी लगाता है, उसके सजदे से नूर फूटता है, घर में बरकतों का नुज़ूल हो जाया करता है। कभी तो नमाज पढ़े आप, जब आप नमाज पढ़ेंगे आपका बेटा भी आपका देखा देखी नमाज पढ़ेगा। आप सजदा करेंगे आपका बेटा भी सजदा करेगा। देखो मुजाहिद मिल्लत की जिंदगी को देखो, पूरी जिंदगी सुन्नत रसूल पे मुजाहिद मिल्लत ने ढाल दिया था। जब इंसान अपनी जिंदगी को रसूल अल्लाह की सुन्नत में ढाल देता है तो वो होता वो है, लेकिन अल्लाह उसकी जबान में तासीर दे देता है। आज लोग कहते हैं मुजाहिद मिल्लत फला वली फला वली, आप में से भी वली बन सकता है, आप भी वली हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है, शर्त यह है, मेरे नबी फरमाते हैं बंदा जब नमाज पढ़ लेता है 5 वक्त की फर्ज पूरी जिंदगी का जब अदा कर लेता है, नफल पढ़ता है, अल्लाह से करीब हो जाता है। इतना करीब हो जाता है कि जबान बंदे की होती है, बोलता खुदा है। मतलब क्या है, आप जो मांगेंगे ना अल्लाह आपकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाएगा, कबूल फरमा लेगा। कभी अपने रब से मांग कर देखिए। कुरान में अल्लाह फरमाता है या अय्युहल इंसान, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। हे इंसान कहाँ भाग रहा है, अपने रब के करीब हो। जितने नमाजी बैठे हैं ना, एक हदीस सुना रहा हूँ, कसम खुदा की आप मचल जाएंगे। और जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो भी सुनेंगे तो इंशाअल्लाह नमाज की तरफ राग़िब होंगे। सुनिएगा सुनिएगा गौर से सुनिए, एक मतलब जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे भाई नमाज के करीब आए, गौर से सुनिएगा चचा, जो आप लोग नमाज पढ़ते हैं खुश नसीब है। सुनिए चचा, सुनिए आप, सुनिए आप, जो लोग नमाज पढ़ते हैं सुने। मेरे आका का जमाना था, सरकार मस्जिद नबी में फजर की नमाज के बाद मिंबर पर बैठ जाते। अब जिसको जो पूछना होता जोहर तक पूछता। एक सहाबी थे, वो फजर के वक्त सबसे पहले आ जाते और नबी के मुअज्जिन साहब के हजरत बिलाल के बगल में बैठ जाते।
बैठ जाते बिलाल के बगल में। काम क्या था जानते हैं? सिर्फ नबी को देखना। कह दीजिए सुभान अल्लाह। इबादत क्या थी? दिन भर नबी को देखते रहते, सरकार को देखते रहते। एक दिन ऐसा हुआ कि जो बैठे थे अचानक एक काफिला आया, एक जमात आई। अब इंसान के अब हमारे इलाके में अब देखिए इनका अखलाक देखिए, मैं आया हजरत उड़ गए, मतलब क्या अखलाक है कि मोहल्ले में इलाके में अगर कोई आए तो उसको अखलाक दिया जाता। सहाबी बैठे थे, एक काफिला आया, वो उड़ गए, लोगों को बैठाए, पीछे हट गए। फिर थोड़ी देर के बाद पीछे बैठे रहे, सरकार को देखते रहे। फिर एक काफिला आया, फिर खड़े हुए, काफिले वाले को बैठाए, फिर पीछे चले गए। ऐसे ही चंद काफिला आया, गौर से सुनिएगा, चंद काफिला आया, पीछे हटते मस्जिद के कोने में चले गए। अब इतने कोने में चले गए, ना रसूलुल्लाह को वो देखते, ना उनकी रसूल की निगाह उन पर पड़ती। कोने में चले गए, थोड़ी देर के बाद उठ करके रोने लगते हैं। तमाम सहाबा देखे क्यों रो रहे हैं? मेरे आका मुस्कुराए, सहाबा रो रहे हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये चंद हजार लोग जब दुनिया में जमा हुए तो मैं इतने किनारे चला गया, न आप नजर आ रहे हैं, न मैं आपको देख रहा हूँ, न आपकी निगाह करम मुझ पे पड़ रही है। सरकार ये चंद हजार लोग हैं, कयामत में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक तमाम लोग होंगे। या रसूल अल्लाह, उस भीड़ में हम आपको कैसे तलाश करेंगे? मेरे नबी मुस्कुरा देते हैं। नमाज पढ़ने वालों सुनो, नमाजियों सुनो, मेरे आका मुस्कुरा देते हैं। मेरे आका उस सहाबी के ज़हन को साफ कर रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं। मेरे नबी फरमाते हैं, बताओ 1000 काले घोड़े हो, उसमें एक सफेद घोड़ा हो, बताओ तलाश कर लोगे? सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, सब काले, एक सफेद हो, कहीं भी होगा निगाह पहुंच जाएगी। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मती में 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला जब वजू करता है, चेहरा को धोता है, कयामत के दिन उसका चेहरा चौधरी के चांद की तरह चमकता होगा। मैं चुन चुन के सबको जन्नत फरमाता चला। देखे तो आप सही मेरे नबी का फरमान, कभी अपने नबी के इस कॉल पे अमल करें, मेरे आका के इस फरमान पे अमल करें। जावेद बाबू, आज हम नारे वाली तकरीर नहीं, आज इस्लाही तकरीर ये। अल्लाह फरमाता या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए इंसान कहां जा रहा है? तेरा रब बड़ा करीम है, अपने रब से मांग कर देख, तेरा रब कितना करीम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सफर करते हुए जा रहे थे, दरिया के किनारे से गए, देखते क्या है? एक सफेद परिंदा उड़ के आया दरिया के पास, मिट्टी बदन में मला, मिट्टी पे सोया, मिट्टी बदन पे लगाया। बड़ा खूबसूरत परिंदा था। जब मिट्टी लग गई ना, बदसूरत हो गया। फिर वो परिंदा गया और पानी में गोता लगाया। जब पानी से निकला फिर खूबसूरत हो जाता है। फिर परिंदा आया, फिर अपने बदन पे मिट्टी लगाया, बदसूरत हो गया। फिर पानी में गोता लगाया। 5 मरतबा ऐसा करता है। ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, मौला क्या दिखाना चाहता है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए मूसा, ए ईसा, तुम्हारे बाद जो मेरा नबी आएगा ना, वो मेरा प्यारा मुस्तफा होगा, मेरा प्यारा हबीब होगा। उसकी उम्मत पर 5 वक्त की नमाज फर्ज करूंगा, फजर से लेकर जोहर तक उनका उम्मती काम काज में रहेगा। कुछ गुनाह होते रहेंगे, फजर की नमाज पढ़ के जोहर तक कुछ गुनाह होते रहेंगे। जब जोहर में आएगा, सजदा करेगा, मैं उसके तमाम गुनाहों को मिटा दूंगा। फिर असर जोहर से लेकर असर तक कोई गुनाह होगा, फिर सजदा करेगा, उसके तमाम गुनाहों को मिटा दूंगा। वो गुनाह करके आएगा, मेरी बारगाह में झुकेगा, मैं उसके तमाम गुनाहों को माफ करता चला जाऊंगा। ऐसा खूबसूरत बनने की कोशिश तो करें। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ए इंसान क्यों जब भाग रहा? तेरा रब बड़ा करीम है। हजरत मेरे आका फरमाते हैं, गर्व करें आप उम्मत मोहम्मदिया में। कह दीजिए सुभान अल्लाह, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल सरकार के बारगाह में रहते थे। मेरे नबी जब इंतकाल फरमा गए, बिलाल बोरिया बिस्तरा बांधे जाने लगे। बिलाल जाने लगे। मदीने के लोगों ने कहा, बिलाल जा रहे हो मदीना छोड़कर?
इस मदीने को छोड़ के जा रहे हो, जिस मदीने के लिए बड़े बड़े तकवा शियार दुआ करते हैं, बिलाल जा रहे हो। बिलाल कहते कि जब वो वक्त था जब नबी ज़ाहिरी हयात से रहते, नबी आगे आगे चलते, बिलाल पीछे पीछे चलता। नबी ज़ाहिरी हयात से चले गए ना, तो अब जब मैं चल रहा हूँ तो मेरा दिल फट जा रहा है कि मैं तन्हा हूँ, मेरा नबी नजर नहीं आ रहा है। ए नौजवानों, अपने नबी को खुश करो। दुनिया में कब तक आप हैं? जब तक मैं कमा रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। गौर से सुनिएगा, जब तक आप दुनिया में हैं, आपका बेटा आपका सहारा है। जब तक आप दुनिया में हैं, आपका भाई आपका सहारा है। जब तक आप दुनिया में हैं, कमा रहे हैं, बैंक वाले जमीन खरीद रहे हैं, आपके खानदान वाले आपके साथ साथ खड़े हैं। कमाई है, रुपया है, खानदान के तमाम लोग आपके साथ हैं। जैसे ही रूह निकल गई, घर वाले छोड़ देते हैं। मोहल्ले का नहलाने वाले को बुलाया जाता है। नहलाने वाला आया, कपड़ा कीमती पहनते थे, खोलते थे, मर गए, खोला नहीं जाएगा, पीछे से कैंची से काट के निकाला जाएगा। जब काटेंगे ना, सुनिएगा, जब इंसान मुर्दे के जिस्म पर मक्खी बैठती है तो मुर्दे को तकलीफ होती है। मेरे आका फरमाते, मुर्दे को ना नहलाओ भी तो आहिस्ता, कब्रिस्तान भी ले जाओ तो आहिस्ता, मुर्दे को तकलीफ होती है। कपड़ा फाड़ा जा रहा है, भाई खड़ा है, बेटा खड़ा है, छोटा भाई खड़ा है, घर के लोग खड़े हैं, खानदान के सब लोग खड़े हैं, कोई हाथ नहीं लगा रहा है। मुर्दे को नहलाने वाला नहला रहा है, अब काट रहा है, नहलाने वाला नहला रहा है। कभी दाएं नहला रहा है, कभी बाएं पलट रहा, इधर सर के नहला रहा, उधर करके नहला रहा। मुझको देखिए, कसम खुदा की, आखिर में आपका ईमान ताजा हो, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। नहलाने वाला करवट बदल रहा है। बुढ़ापे में ना करवट भी बदलते हैं ना तो तकलीफ होती है। नहलाने वाला अपनी मर्जी से बदल रहा है करवट, मुर्दा चिल्लाता है, तकलीफ हो रही, कोई नहीं सुनता। भाई खड़ा है, कोई नहीं सुनता। बहन खड़ी है, कोई नहीं सुनता है। नहलाने वाला उठा के बैठाता है, अब इस्तिंजा कराएगा, पेट चापता है, मुर्दा चिल्लाता है, मुझको दर्द हो रही है। जब जिंदा था दर्द होता, खानदान के लोग खड़े होते, मेरा भाई दर्द में मुब्तला है, मेरा बाप दर्द में मुब्तला है, लेकिन मर गए, कोई साथ नहीं, कोई नहीं सुन रहा है। पेट चापा जा रहा है, नहलाया गया, कफना दिया गया, बांध दिया गया, खाट पे रख दिया गया, आवाज दे रहे हैं आहिस्ता रखो, कोई नहीं सुन रहा है। खाट पे रख दिया गया, जनाजा पढ़ ली गई, 4 आदमी लेके जा रहे हैं। जब जोर से लेके जा रहे हैं, जब एक तरफ थोड़ा ढीला हो रहा तो मुर्दा कहता है जरा आहिस्ता ले जाओ, कोई नहीं सुन रहा। पीछे भाई है, नहीं सुन रहा, पीछे बेटा है, नहीं सुन रहा, कोई सहारा नहीं। अब सहारा कब तक? जब जिंदा थे, मर गए, कोई सहारा नहीं। लेकिन कब्रिस्तान पहुंचे, कब्र खोदी है, रख दिया गया, उतार दिया गया मुर्दे को। अब आवाज दे रहे हैं, कोई नहीं सुना, मिट्टी डाल दी गई, अंधेरा हो गया, बेटा जा रहा है, बाप आवाज दे रहा है, बेटा कहाँ जा रहा है? इस अंधेरी रात में बेसहारा छोड़ करके बेटा चला गया, भाई चला गया, खानदान के लोग चले गए, बेसहारा है, कोई सहारा नहीं है। मुनकर नकीर आ गया है, मुर्दा डर करके चिल्लाता है, मेरा बेटा कहाँ चला गया? दुनिया वाले सहारा छोड़ देते हैं। एक आवाज आती है मदीने से कि मत घबरा, तेरा नबी तेरा सहारा बन गया। जब सब सहारा खत्म होता है तो मदीने वाले का सहारा शुरू हो जाता है। दुनिया में जब रहे तो मदीने वाले को खुश करके रहे। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान कहाँ भाग रहा है? तेरा रब बड़ा करीब है, तेरा रब बड़ा रहीम है। अपने रब से मांग कर देख, कि बंदा मांगता है अपने रब से। कोई भी जबान हो, हमसे बात करने के लिए सब नहीं करेगा। मौलाना साहब है, उर्दू अच्छी, जबान अच्छी होनी चाहिए। हम अपने मोहल्ले की जबान में क्या बात करें? हम आपकी बात है, लेकिन आपके रब की बारगाह में ना जबान नहीं, दिल देखी जाती है, दिल देखा जाता है। दिल से जो मांगे तेरा रब कबूल फरमा लिया करता है। कभी मुसीबत आए तो अपने रब से मांगा करे। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन्ना इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान कहाँ भाग रहा है? तेरा रब बड़ा करीब है, तेरा रब बड़ा रहीम है। काश हम भी मदीने को जाते, हाले दिल रोके उनको सुनाते। गुरबती से है मजबूर जामी, वरना किसमें ये जज्बा नहीं है। दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मरने से पहले हम सबको मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा दे।
घबराए नहीं। कुछ लोग सोचेंगे कि अरे रोज खाता हूँ कमाता हूँ, कहाँ से मदीना जाऊंगा, लेकिन जब उनका बुलावा आ जाएगा ना तो फिर खर्च भी वही इंतजाम फरमा दिया, फिर कोई नहीं, उनका बुलावा आएगा तो कौन रोक सकता है। आओ आखिरी बात सुनो, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मचल के एक मतलब जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। जब उनका इशारा हो जाएगा तो गरीब भी मदीना पहुंच जाया करता है। मेरे आज से 1000 साल पहले हिंदुस्तान में काफिला बना, मदीना जाना है। ये लोग तो खुश नसीब है, जिंदा रहते हुए जन्नत दिखाए हैं। इंशाअल्लाह मैंने तो तय किया अल्लाह मुझको जरूर मदीना में बुलाएगा। हर जब दुआएं करता हूँ तो या इलाही पढ़ता हूँ तो कभी ना कभी तो दुआ कबूल होगी, जरूर नबी बुलाएंगे। इस साल ना फेसबुक और मौलाना नौशाद साहब किबला मैं देख रहा था, अक्सर बड़े बड़े उलमा बगदाद शरीफ गए थे, कभी दुआ नहीं किया था। 11वीं शरीफ में एक जलसे वाले मुझको एक रूम में रुका, फेसबुक चलाते चलाते उलमा को देख रहा, फला मौलाना। मेरे पीर साहब भी गए थे 200 आदमी को लेकर। मैंने कहा गौस पाक पूरी जिंदगी आपकी तारीफ करता हूँ, क्या एक साल अपने दयारे में मुझको नहीं बुला सकते हैं? दिल से निकली ऐसा एहसास हुआ कि जिंदगी में मरने से पहले एक मर्तबा गौस पाक अपने दरबार में जरूर मुझको बुला लेंगे। या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है। घबराए नहीं। आप सोचते होंगे गरीब हूँ कैसे जाऊंगा, मदीना वाला बुलाएगा तो फिर गरीबी नहीं देखी जाएगी। आओ एक काफिला बना। अब आखिरी बात सुनिएगा और उसी दिक्कत अंगेज में सुनिएगा कि आंसू का कतरा नबी अगर कबूल फरमा ले तो फिर दुनिया की तमाम मुसीबत दूर हो जाएंगे। आए ना हम आपको बताएं, काफिला बना, पैदल सफर करना है। अभी तो जहाज में है ना, पहले पैदल सफर करते थे। काफिला बना, पूरे मोहल्ले के लोग मदीना जाना है, पूरा इलाका पूरा जिला इकट्ठा हो गया, 100-150 लोग हो गए। उसमें एक अमीर आदमी था, उसको भी जाना है। लोग बैठे थे सामान लेकर। उस अमीर आदमी से एक आदमी ने पूछा, मदीना जा रहे, इतना दूर जाना है, पैदल चलना है, हमारे साथ अपने गुलाम को ले लीजिए। उनके गुलाम का नाम था अरबी जबान में बर्रा। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। बर्रा नाम था, बर्रा। लोगों ने कहा बर्रा को ले लीजिए। बर्रा कैसा था हम आपको समझा दें तब आप समझ पाइएगा। बर्रा ना सीधा साधा था, इतना सीधा साधा जैसे हमारे इलाके में, आपके इलाके में कोई सीधा साधा लोग उससे हंसी मजाक करते हैं, ठीक उसी तरह बर्रा भी था। लोग हंसी मजाक करते। लोगों ने मालिक से कहा कि अपने गुलाम को ले लीजिए, इतना लंबा सफर है, वो कुछ बोलते रहेंगे, हम लोग को हंसी भी आएगी, उनसे हम लोग बात करेंगे। गुलाम आका ने कहा जाओ बुला के लाओ। लोग गए, ए बर्रा चल, आका बुला रहा है। आका के पास खड़ा है। बर्रा से आका ने कहा, ए बर्रा हज करने जाएगा? बर्रा रोने लगता है। लोग हंसने लगे, हज की बात आई, रो रहा है। बर्रा से मालिक ने कहा रो क्यों रहा है? तो बर्रा कहता है जब काफिला हमारे इलाके से जाता तो मैं हर नमाज के बाद दुआ करता, या रसूल अल्लाह मैं गरीब हूँ इसलिए नहीं बुला रहे, अमीर लोग मदीना जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह का मुझको आप नहीं बुलाएंगे मदीना? क्या मैं आपका आशिक नहीं? सरकार गरीब हूँ तो क्या मैं आपका दीवाना हूँ, आशिक हूँ? हे बर्रा चल हज करने। बर्रा खुशी खुशी अपना सामान लाया। लाने के बाद हज पे गया, मक्का पहुंचा, तवाफ़े काबा करता है, सही करता है, सफा मरवा की सही किया, जमजम पिया, मक्का से मदीना आता है, ज़ियारत किया, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, उस रसूल के कब्र की ज़ियारत किया जिसको देखने के बाद नबी फरमाते हैं शफाअत वाजिब है। लोग ज़ियारत किए। अब सब लोग बैठे हैं, 2 मिनट में सुनिएगा, सब लोग बैठे हैं, बर्रा भी बैठा है, सब लोग घेर के बैठे हैं। एक आदमी मजाक करता है, ये बर्रा हज कर लिया? बर्रा सीधे साधे थे, उसने कहा मैंने तो तुम्हारे साथ हज किया है। लोगों ने कहा बर्रा हज किए हो, कोई सनद उनद मिली है, कोई लिखता मिला है? बर्रा सीधे साधे थे, उसने कहा कुछ मिलता है क्या? तो एक आदमी अपने तरफ से लिख कर देखिए, देखो ये सनद है, ये लिख करके मिला है,
कि मैं हाजी हूँ, तू हिंदुस्तान जाएगा, लोगों से कहेगा हाजी, लोग कहेंगे नौकर होकर हाजी बन सकता है, बर्रा गुलाम होकर हज कर सकता है। पैसा कहाँ से, ज़्यादा राह कहाँ से, लोग यकीन नहीं करेंगे हाजी है, कुछ मिला है तो लोगों ने दिखा दिया। मेरे पास बर्रा सीधे साधे थे, उन्होंने कहा कहाँ से सनद मिली है। एक आदमी मजाक के तौर पर रसूलुल्लाह की तरफ मजार को दिखा दिया। बर्रा सीधे साधे थे, खड़े हुए मजार पे पहुंच जाते हैं, रसूलुल्लाह का मजार है, हाथ पाने हैं, अर्ज कर रहे या रसूलुल्लाह, सीधे साधे थे ना या रसूलुल्लाह, आपने अमीरों को सनद दे दिया, मैं गरीब हुई इसलिए आप नहीं सनद दिए। सरकार आपकी बारगाह में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। सरकार गरीब हूँ तो क्या मैं आपका गुलाम हूँ, सरकार गरीब हूँ तो क्या मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, सरकार गरीब हूँ तो क्या आपका चाहने वाला हूँ। सरकार आपने अमीरों को दे दिया, इस बर्रा को सनद नहीं दीजिएगा। रो रहे हैं, बर्रा बोल रहे हैं, रो रहे हैं, बर्रा बोल रहे हैं। बोल बोल के रोना रसूलुल्लाह को पसंद आ गया। तारीख गवाह है, मेरे आका कब्र अनवर से हाथ बाहर करते हैं, एक चादर देते हैं, ये साफ फरमाते हैं, ए बर्रा ले बराअतुम मिनन नार, या बर्रा, ए बर्रा ले हज की सनद, तू जहन्नम से आजाद हो गया। बर्रा गया था गुलाम बन करके, आका गुलाम कहते, जब वापस आ रहा है, अब आका लोग कदम चूम रहे, बर्रा पीछे हटे, बर्रा अब तू गुलाम नहीं सबका आका बन के जा रहा है। अब जब नबी बुलाते हैं तो दूर नजदीक नहीं देखी जाती है, काश हम भी मदीने को जाते, हाल दिल रो के उनको सुनाते। गुरबती से है मजबूर जामिया, वरना किसमें ये जज्बा नहीं है। दुआ करते इस मुख्तसर सी महफिल में अल्लाह हमारी ज़बान में तासीर दे। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते अल्लाह उसे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।